सो देखो, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसको जानने से पहले ये देखो कि जब भी दो चार्ज लाइक प्लस क्यू और माइनस क्यू, या फिर प्लस क्यू या फिर प्लस क्यू, दो चार्ज एक दूसरे के मीन्स एक फिक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ रहता है, तो आपस में एक फोर्स वो जो चार्ज है वो फील करता है। या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। ठीक है, तो तुम ये सोचो कि ये जो चार्ज है वो आखिर फोर्स क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है। मीन्स अगर मान लो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो अगर दूसरा चार्ज कोई स्मॉल चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, तो अगर कोई स्मॉल चार्ज उसके रीजन में, आसपास के रीजन में रखते हैं, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या फिर फोर्स रिपल्सन का होगा या फिर अट्रैक्शन का होगा। तो वो फोर्स के पीछे रीज़न क्या है, मीन्स क्यों वो फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है कि ये जो है, इसका जो है ये प्लस क्यू चार्ज है, एक अपना एक फील्ड जनरेट करता है लाइक इस तरीक़ा से। और इस फील्ड में, दिस इज़ द फील्ड, और इस फील्ड में अगर कोई भी चार्ज इस फील्ड में आता है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू दिस फील्ड लाइन। और अगर इस फील्ड के अगर बाहर रहेगा तो वो चार्ज फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगा। तो उसके पीछे का सीधा सिंपल सा रीज़न ये है ना कि ये इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो चार्ज जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिस फोर्स का वैल्यू होता है ए बराबर ये चार्ज का वैल्यू, ये चार्ज कितना है इनटू ई। लाइक ई यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है मीन्स, और एक क्यू जो है वो चार्ज का वैल्यू क्या है, जो चार्ज तुम ब्रिंग कर रहे हो उस पर कितना मीन्स फोर्स लग रहा है, वो क्यू पे डिपेंड करेगा एंड ई पे भी डिपेंड करेगा। सो अगर देखो यहाँ पे ये एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, तो यहाँ से प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता है और माइनस पे जाकर टर्मिनेट होता है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का शो करने का ये होता है। सो अगर टेक्निकल डेफिनेशन का बात करो कि मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो तुम कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन अराउंड a charge particle, like this is the charge particle plus q. So the electric field is the region around the charge particle in which other charge, like other charge means ये एक स्मॉल चार्ज प्लस क्यू चार्ज, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं, अगर हम उसको लाते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, डैट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सो अभी देखो, तुम मान लो कि एक स्पेस में एक चार्ज रखा हुआ है, लाइक एक प्लस, ये तुम्हारा चार्ज है, ठीक है, ये इस तरीक़ा से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसका बाहर आ रहा है, ठीक है। अभी एक चार्ज लेट से प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो उस पर जो फोर्स का वैल्यू होगा वो जो होगा वो डिपेंड करेगा, ई जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर पे रहेगा। मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब कि ये चार्ज जितना दूर जाएगा इससे उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगेगा, और तो उतना ही कम फोर्स लगेगा। ये एक सिंपल सा है एनालॉजी है कि तुम समझ सकते हो। अब देखो, ये इसका फील्ड लाइन का एरिया है, अब इससे ये बाहर जाएगा तो ऑफकोर्स वो कम फोर्स उस पर एक्सर्ट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, मीन्स डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग तुमको पहले तो लिख ही दिए कि मीन्स फोर्स का जो वैल्यू होता है एफ बराबर क्यू इंटू ई होता है। ई का वैल्यू जो होता है, ई का वैल्यू जो होता है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। क्यू जो होता है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है,
क्यू और एक कैपिटल क्यू से हम डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा कैपिटल क्यू होगा। यहाँ पे थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं। लाइक ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू लिखे हैं KQ/R², तो यहाँ पे जो Q होता है ना, वो Q है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वाला Q, कि ये जो है जिसके कारण तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। और जो अभी एक जो फोर्स का वैल्यू Q/E लिखे, तो ये जो Q है वो Q है जो तुम चार्ज इसमें ब्रिंग कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो नाउ अगर टोटल को कंबाइन करेंगे तो F का वैल्यू जो होगा, फोर्स का वैल्यू F बराबर Q/E, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी तुम निकाल सकते हो, E बराबर F/Q। सो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया। और अगर तुम इसका यूनिट में लिखोगे, यूनिट में लिखोगे तो यूनिट में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, न्यूटन्स अपॉन कूलम। अब यहाँ पे न्यूटन्स अपॉन कूलम कैसे हुआ, तो F को हम न्यूटन से दिखाते हैं, कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है, और Q जो चार्ज होता है उसको कूलम से दिखाते हैं, तो इसलिए इसका यूनिट जो हो गया न्यूटन्स अपॉन कूलम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या होता है, अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो जैसे में ये जो चार्ज है ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है प्लस से निकलता है और माइनस पर टर्मिनेट होता है। तो ये जो है ये लाइन जो दिख रहा है तुमको, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये देखो जो इनविजिबल होता है, और हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये प्लस से निकल के माइनस में टर्मिनेट हो रहा है। ना अभी तुम अब डायरेक्शन के बारे में एक तो होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी डायरेक्शन फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है, जैसे में ये प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज इस तरीक़ा से इलेक्ट्रिक फील्ड इसका रहता है, और यहाँ पे अगर हम इसके फील्ड लाइन में एक और प्लस चार्ज लाएंगे तो इसका भी इस तरीक़ा से डायरेक्शन रहेगा। तो यू नो कि प्लस चार्ज जो होता है, लाइक चार्ज जो होता है, एक लाइक चार्ज में सेम चार्ज जो होता है वो आपस में रिपेल करता है। तो जैसे ही दो चार्ज को आपस में लाएंगे तो दोनों आपस में रिपेल करेगा, तो एक का फोर्स F1 इधर डायरेक्शन में होगा तो एक का इधर डायरेक्शन में होगा, इस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। नाउ केस सेकंड में क्या है कि अगर तुम एक प्लस क्यू चार्ज रखते हो और एक तो माइनस क्यू चार्ज रखते हो, तो यहाँ पे दो चार्ज हो गया वो अनलाइक चार्ज हो गया। तो अनलाइक चार्ज के केस में क्या होगा कि एक तो हो गया इस तरीक़ा से ऑरिजिनेट हो रहा है, दिस इज़ प्लस क्यू, और एक तो है जो इसमें इस तरीक़ा से माइनस क्यू टर्मिनेट हो रहा है। माइनस के केस में इस तरीक़ा से फील्ड लाइन होता है। तो इस केस में क्या होगा कि दोनों आपस में फोर्स अट्रैक्ट करेगा। सो यहाँ पे जो होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सो ये याद रखने वाला केस है कि माइनस और प्लस चार्ज रहेगा, मीन्स चार्ज डिफरेंट रहेगा तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और सेम रहेगा तो रिपल्सन होगा। तो फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, तो फोर्स का वैल्यू तुम एक बार और देख लो कि जैसे फोर्स का वैल्यू F बराबर Q/E होता है। E का वैल्यू जो होता है KQ/R² होता है। R जो है वो डिस्टेंस रहता है कि मीन्स कितना डिस्टेंस पर रखा हुआ रहता है, और Q जो है वो चार्ज का वैल्यू होता है। जैसे में तुम ये देखो कि R जो है तुम्हारा वो डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज है। ये तुमको पहले भी बता चुके हैं कि लाइक जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ये चार्ज प्लस चार्ज और एक सेकेंड चार्ज जो हम टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, टेस्ट चार्ज एक बहुत ही स्मॉल यूनिट का चार्ज होता है जो हम लोग सिर्फ
इसलिए उसको रखते हैं कि हम उस पर फोर्स का एक्सपीरियंस देखते हैं कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम लोग एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। तो ये दोनों का जो बीच का डिस्टेंस होता है ना, उसको आर से डिनोट करते हैं। अब तुम खुद सोचो कि ये जो है और ये जितना ज़्यादा दूर बनाएगा, मीन्स जितना ज़्यादा दूर जाएगा उतना कम इस पर फोर्स लगेगा, और जितना पास आएगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो पास आने पे फोर्स इंक्रीज करेगा और दूर जाने पे डिक्रीज करेगा, ये सिंपल है। तो उसे सेम कंडीशन को कंबाइन करके एक फार्मूला बना दिया गया है कि ए बराबर क्यू इंटू ई होता है, और ई का वैल्यू जो हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया। तो कंबाइन करके जो फोर्स आएगा के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या फिर इसको एक दूसरे तरीक़ा से भी लिखते हैं कि फोर्स बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल है। और के का जो वैल्यू होता है वो 9 इंटू 10⁻9 होता है, ये पहले भी बता चुके हैं, याद करना होता है। अभी तुम इसको इस तरीक़ा से भी कह सकते हो कि ये जो है Q जो है वो सोर्स चार्ज है, मीन्स जहाँ से सोर्स मीन्स क्या, स्रोत होता है, मीन्स ओरिजिन, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन हो रहा है। लाइक यहाँ से तुम जैसे ये सोर्स चार्ज कहने का मतलब कि ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम्हारा ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। और ये जो है टेस्ट चार्ज है, जो तुम इसको यहाँ पे ला रहे हो टेस्ट करने के लिए, मीन्स फाइंड करने के लिए कि कितना यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब तुम एक दो क्वेश्चन करोगे, उसके बाद वो सिंपल हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से सारा क्लियर हो जाएगा। लाइक लेट्स से कि एक 2 कूलम का एक चार्ज है, तुमसे कोई पूछेगा कि मीन्स एट ए डिस्टेंस, बोलेगा कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। मीन्स ये जो चार्ज है, लेट्स से 2 कूलम चार्ज है, यहाँ से 3 मीटर दूर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो अब अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के का वैल्यू कितना हो गया 9 इंटू 10⁻9, और क्यू का वैल्यू हम लोग कितना लिए हैं 2 कूलम, और डिस्टेंस कितना दूर पे हमको निकालना है 3 मीटर पे, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा, सिंपल। अभी ये सेम केस में अब एक यहाँ पे 3 मीटर दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ये इतना है। अब ये बोलेगा कि यहाँ पे हम एक नया चार्ज टेस्ट चार्ज ला रहे हैं जिसका वैल्यू 2 कूलम, सॉरी 3 कूलम है, या फिर 2 कूलम भी ले सकते हो, कितना भी ले सकते हो। अब बोलेगा कि इस पे इसका फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स बता दो। तो फोर्स का वैल्यू सिंपल है, ए बराबर कितना क्यू इंटू ई। क्यू का मतलब ये टेस्ट चार्ज कितना चार्ज ला रहे हो, तो हम लोग 3 कूलम चार्ज रख रहे हैं, तो यहाँ पे 3 वैल्यू रख लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग यहाँ से ये निकाल लेंगे सिंप्लीफाई करके, तो इसका वैल्यू पुट कर लेंगे 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2/3 स्क्वायर, ये तुम्हारा फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। फोर्स को न्यूटन में हमेशा शो करेंगे, तो ये इतना सिंपल है। तुमको बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, जो उधर तुमको बताया वो उसी को थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं एज ए टेक्निकल डेफिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग दो टर्म बार बार लिख रहे थे, एक क्यू और एक स्मॉल क्यू। ये क्यू जो है इसको हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं, पहले भी बता चुके हैं। एज हम मान रहे हैं कि तुम लोग जो है एकदम बेसिक से पढ़ रहे हो, तो कुछ नहीं जानते हो, तो इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि बाद में ये सब टर्म प्रॉब्लम ना करें। एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट, टेस्ट चार्ज। तो सोर्स चार्ज क्या होता है, तो सोर्स चार्ज हम उसे कहते हैं जो
इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। लाइक यहाँ पे जो है ये प्लस क्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो है मेरा सोर्स चार्ज हो गया। टेस्ट चार्ज किसको बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, टेस्ट मीन्स किसी का टेस्ट कर रहा है। तो टेस्ट चार्ज उसको कहते हैं जो हम लोग बाहर से लाते हैं फाइंड करने के लिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है। जैसे मैं ये पॉइंट पे हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, कितना फोर्स इस पे लग रहा है, तो वो जो है हम लोग सोर्स चार्ज के थ्रू फाइंड करते हैं। तो इसलिए हम लोग उसको टेस्ट चार्ज के थ्रू फाइंड करते हैं, इसलिए हम लोग उसको टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल डिफरेंस है ना। नाउ एक अनदर जो टॉपिक है वो है, नया पेज पे बताते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक जो है थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। अब ढेर सारा चार्जेस रखा हुआ है। अभी एक चार्ज के लिए हम लोग पढ़ रहे थे, अभी चार्ज तो स्पेस पे इनफाइनाइट चार्ज है। तो अगर ढेर सारा चार्ज रखा हुआ रहेगा, लाइक Q1 Q2 Q3 ऐसे करके Qn भी रखा हुआ रहेगा, तो ना अभी हम इस P पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, तो लाइक इस चार्ज के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ E1 होगा, इस चार्ज के कारण E2 होगा, और इस चार्ज के कारण E3 होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और हम तुमको पहले भी बता चुके हैं कि थोड़ा सा वेक्टर पढ़ लेना। तो वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसको वेक्टर सम करेंगे, लाइक स्केलर सम और वेक्टर सम। थोड़ा सा देख लो क्या होता है, स्केलर सम एंड वेक्टर सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलर सम का मतलब क्या होता है, हम तुमको बोले 3 और +2 ऐड कर दो तो तुम बोल दोगे 5, ठीक है। अभी हमको इसका डायरेक्शन और एक्शन से कुछ नहीं मतलब है, इसलिए हम लोग 5 लिख दिए। लेकिन अगर तुमको दो मीन्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी को तुम ऐड करोगे तो उसका तुमको डायरेक्शन भी फाइंड करना होगा। लाइक एक 3i कैप + 2j कैप, तो तुम इसको कैसे लिखोगे, थोड़ी तुम लिख दोगे 5i + j कैप, ये नहीं ना लिख सकते हो, ये तो रॉन्ग है। तो ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का सम अलग तरीके से करते हैं, इसलिए हम लोग इसको ये बोल रहे हैं। अभी देखो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस ढेर सारे के कारण मीन्स यहाँ पे Q1 Q2 Q3 के कारण चार्ज, तो Q1 के कारण निकालने के लिए सिंपल है, यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस R1 हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस R2 हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस R3 हो गया। तो फार्मूला तो जो पहले यूज़ किया वही यूज करेंगे, KQ1/R², R1², E2 के लिए KQ2/R2², और E3 के लिए KQ3/R3² हो गया। अब ना तुम्हारा जो ये सम जो होगा E नेट होगा वो वेक्टर सम होगा, E1 + E2 + E3। अब यहाँ पे हम 3 चार्ज लिए, अभी n चार्ज रहेगा तो n चार्ज के लिए क्या होगा, E1 + E2 + E3, ऐसे ही करते करते ... तक जाएंगे, और यहाँ पे जो तुम्हारा सम होगा वो वेक्टर सम होगा। फार्मूला तो सेम ही है। तो अब तुम इसको जनरल वे में कैसे लिखोगे कि E k बाहर आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, I = 1 to n Q/R। तुम ये पोजीशन वेक्टर हो गया, मीन्स R का वैल्यू चेंज होगा। लाइक इसको जनरल वे में कैसे लिख सकते हो, ओके, सो KQ/R² हो गया। ये जो है I जो है वो 1 से लेके n तक वेरी करेगा। अब यहाँ पे तुम RI भी लिख सकते हो, ये I 1 2 3 डिनोट कर रहा है, और ये भी QI हो सकता है क्योंकि अभी तुम्हारा ये Q1 Q2 Q3 ऐसे करते करते Qn तक जाएगा। तो ये एक जनरल फॉर्म है जिसको तुम लिख सकते हो।
ना हम लोग को बस इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना था। बाकी जो है तुम इस पर प्रॉब्लम क्वेश्चन बनाओगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा एंड हो जाता है। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं पढ़ना है। सो ख़त्म।